दोस्तों उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा के पढ़ाई करते होंगे। आज हम लोग क्लास 10th के साइंस फिर से अगले वीडियो में मिले हैं और अब हम लोग जानेंगे वक्रता, त्रिज्या के बारे में, ध्रुव के बारे में, सब के बारे में डिटेल पढ़ेंगे और आप इसका नोट्स बनाते जाइएगा। हम फिर करें, ये पूरा डिटेल नोट्स है और आपके इस नोट्स, आपके एग्जाम में इस नोट्स में से अगर नहीं पूछा तो फिर आप जो कहिए, पूछेगा तो जरूर पूछेगा, इसी नोट्स में से पूछेगा। अगर फिजिक्स का एग्जाम में जो क्वेश्चन रहेगा तो यह नोट्स में से ही रहेगा। चलिए दोस्तों हम फिर आगे चलते हैं। हम लोग लमसम कुछ वक्रता केंद्र के बारे में थोड़ा जाने थे, ठीक है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं ध्रुव के बारे में। ध्रुव के बारे में जानना है, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के बारे में जान गए थे, तो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जैसे मान लेते हैं ये क्या है, कोई गोलीय दर्पण है, ये गोलीय दर्पण है और ये गोलीय दर्पण है। तो गोलीय दर्पण के ये जो बीच में है उसे हम कहते हैं क्या चीज, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, इसको हम लोग कहेंगे वक्रता केंद्र, इसको कहेंगे हम लोग ध्रुव। क्या कहेंगे, वो ध्रुव। और ध्रुव को सूचित करते हैं हम लोग किससे, पी से। ध्रुव को सूचित करते हैं हम लोग किससे, पी से। और इस वक्रता केंद्र और गोलीय दर्पण के सतह के बीच के दूरी को हम लोग कहते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या, जिसे हम लोग सूचित करेंगे किससे, आर से। इसी रेखा को हम लोग कहते हैं प्रधान अक्ष। क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, ठीक है। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष का कहत बानी हो, प्रधान अक्ष और मुख्य अक्ष कहत बानी। लडुआ जो देखत बानी, आ लडुआ के बीच में बा जो वक्रता केंद्र बा, और वक्रता केंद्र और लडुआ के सतह के बीच के दूरी के यानी कौन सा है हो, तो गोलीय दर्पण बा। वक्रता केंद्र और गोलीय दर्पण के बीच के दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं और वक्रता त्रिज्या को हम लोग आर से सूचित करते हैं। और इसके जो लास्ट वाला जो बिंदु देखते हैं यहाँ पर, जहां पर प्रधान अक्ष कट रहा है, वहीं पर हम क्या कहते हैं, इसको ध्रुव कहते हैं। और इसी लाइन को हम कहते हैं कि सुनो प्रधानमा है, ये बीच में आ गइल बा, तो बीच में आ गइल तो प्रधान बा यानी मुख्य बा, ये जरूरी बा, एक रहल भी जरूरी बा। तो एक हम कहब का, तो प्रधान अक्ष को हम समझ में आइल बा कि ना आइल बा, तो आइल बा। ओकरा बाद हम जानम कि ध्रुव किसे कहम, डिटेल से तनका जानम। अब ध्रुव केकरा कहम, तो ध्रुव गोलीय दर्पण के मुख्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहता है। गोलीय दर्पण के मुख्य बिंदु कौन, यही है। तो गोलीय दर्पण के मुख्य बिंदु को क्या कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है। ध्रुव को किसे सूचित करता है, पी से। ये हम लोग बता चुके हैं आपको, तो पहले बता चुकल बानी। अब का बा, अब आपके माइंड में घुसत बा, हम जानत बानी, अब पढ़त बानी, तो आप जानत बानी हो वक्रता केंद्र के बारे में। तो हम बताएं आपको कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है, इसी दर्पण के केंद्र को, इसी दर्पण के बीच वाला को क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है वक्रता केंद्र कहा जाता है। समझ में आया कि नहीं आया, इसी को हम लोग कहेंगे वक्रता केंद्र, ठीक है। उसके बाद हम लोग वक्रता केंद्र से किसको सूचित करते हो, सी से वक्रता केंद्र को सूचित करते हैं, सेंटर को। उसके बाद जानेंगे वक्रता त्रिज्या। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। गोलीय दर्पण का जिस गोलीय दर्पण का भाग होता है, उसकी त्रिज्या को गोलीय दर्पण का त्रिज्या कहते हैं। नहीं तो हमर स्टाइल में समझवा तो समझ ला कि वक्रता केंद्र से गोलीय दर्पण के सतह से, वक्रता केंद्र से गोलीय दर्पण के सतह के हमरा से आ तोहरा के जो बीच में रही खारा, ओकरा से और हमर दूरी ही क्या कहलाई, तो वक्रता त्रिज्या कहलाई। तो गोलीय दर्पण के केंद्र से और गोलीय दर्पण के सतह से के बीच के दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में एकदम आया। उसके बाद वक्रता त्रिज्या चित्र में जो दिख रहे हैं, तो हम लोग पीसी को वक्रता त्रिज्या कह सकते हैं। इधर भी अगर ले लिए एसी, तो एसी को हम वक्रता त्रिज्या कहेंगे। उसके बाद और यह पीसी बराबर होगा क्या चीज, आर हो। समझ में आयल कि ना आयल। ओकरा बाद जानते हैं हम लोग प्रधान या मुख्य अक्ष, किसके बारे में जानना हो, तो प्रधान या मुख्य अक्ष के बारे में। इसके बारे में हम पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए, तो क्या पढ़े हो, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली, गोलीय दर्पण के ध्रुव से
वक्रता ध्रुव है, ध्रुव 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 ध्रुव। अब ध्रुव से किसको मिला? वक्रता केंद्र को मिला। और ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को दर्पण का प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। इधरों से मिला देवे के, इधरों से मिला देवे के, और दोनों से मिलावे के तो बड़का हो जाएगी। समझ में आयल कि ना आयल? आ ओकरे हम प्रधान अक्ष का है कि बीच में बा उ प्रधान जैसन रही ओकरा जानम। और इसको हम चित्र में पी तथा सी से मिलाने वाली रेखा को हम पीसी कह सकते हैं। यहाँ देखिए पी सी से किसको पी से मिला रहा है, पीसी पीसी हम इसको कह सकते हैं कि नहीं कहते? चलिए ठीक है। अब दर्पण किसे कहते हैं? तो दर्पण एक या आईना एक प्रकाशीय युक्ति है जो प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर काम करती है। दर्पण क्या है? एक आईना की तरह है। आईना समझ रहे ना, ऐसे देखेंगे अपना मुंह दिखाएगा। सभी मनुष्य, सभी जितने भी आदमी हैं अपने मुंह देखते हैं। समझिए दर्पण उसी को कहते हैं। दर्पण या आईना उसी एक ही चीज को कहेंगे। दर्पण या आईना एक प्रकाशीय युक्ति है जो प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है कि उस पर कोई टकराता है और वापस लौट जाता है। दर्पण के मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण होते हैं, गोलीय दर्पण होते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? हो तो गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण कितने प्रकार के दर्पण होते हैं? तो दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। हम पढ़े हैं, गोलीय दर्पण भी पढ़े हैं, समतल दर्पण भी पढ़े हैं, उसका विशेषता के विवरण पढ़े। अगर नहीं पढ़े आप तो पिछला वीडियो में जाकर पढ़ें, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो समतल दर्पण के बारे में पढ़ लिए हैं, लेकिन गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो गोलीय दर्पण जो है, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की तरफ उभरा रहता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की तरफ उभरा हुआ रहता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण कहेंगे। जैसे ये कोई दर्पण है, मान लेते हैं ए और बी, इसका सतह जो है अंदर से कलई किया हो, लेकिन यह बाहर की तरफ क्या है? उभरा हुआ है, इसीलिए इसको हम कहेंगे उत्तल दर्पण। इसीलिए हम इसको कहेंगे क्या चीज? उत्तल दर्पण। समझ में आया कि नहीं आया? और यहाँ पर हो जाएगा P, यहाँ पर हो जाएगा F और यहाँ पर हो जाएगा C। समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज? अवतल दर्पण। तो वैसा दर्पण, वैसा दर्पण, वैसा दर्पण जिसका, वैसा दर्पण वैसा दर्पण, सॉरी मक्खी बैठ जाता है, क्या कीजिएगा। उसका भी मन है कि न अपने लोग पढ़े तो हम ना पढ़ा, तो पढ़ू आ पढ़ाऊ, इधर देखू आ देखल जाओ। तो अवतल दर्पण किसे कहेंगे? हो तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की तरह क्या हो? दबा हो। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, जिसका परावर्तक सतह अंदर की तरह क्या है? परावर्तक सतह क्या है? अंदर की सॉरी वैसा सतह जिसका परावर्तक सतह क्या हो? अंदर की तरह क्या हो? दबा हो, तथा बाहर से क्या किया हो? कलई किया हो, तथा बाहर से क्या किया हो? कलई किया हो। वैसा सतह जिसका परावर्तक सतह अंदर से दबा हो तथा बाहर से क्या किया हो? कलई किया हो, कलई किया हो, कलई किया हो, यानी रंगा हो, रंजित हो, उसी को हम कहेंगे अवतल दर्पण। इसको पी से सूचित करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे F मुख्य फोकस, यहाँ पर C। समझ में आया कि नहीं आया? तब हम लोग पढ़ ली हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण के कितने नियम हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस क्या होता है, क्या नहीं होता, इस सब के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हम अगले क्लास में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, लगता है आपको उतना समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गई बा तो लाइक सब्सक्राइब करल जाओ और ज्यादा से ज्यादा शेयर करल जाओ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।